बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेधा में पाठ 3 भिकारिन। स्वार्थ कभी कभी किसी को अंधा कर देता है, किंतु माँ की ममता किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती। मतलब स्वार्थ जो है कभी भी किसी को भी अंधा कर सकता है ना। लेकिन एक माँ ऐसी होती है कि उसकी ममता किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती है। वह ममता चाहे अपनी कोख से पैदा हुई संतान के प्रति हो या फिर उस अनाथ बालक के प्रति जिसे इस कहानी की भिखारिन ने पाला था। मतलब माँ माँ ही होती है, चाहे उसने उस संतान को अपनी कोख से पैदा किया हो या किसी अनाथ बालक को अपनी संतान की तरह पाला हो। तो इसी से संबंधित कहानी हम पढ़ रहे हैं आज, भिखारिन। अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और विनती किया करती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। मत एक भिखारिन थी, अंधी थी और मंदिर के दरवाजे पर वो खड़ी हुआ करती थी और दर्शन करने जो भी जाता उसके सामने हाथ फैला दिया करती, दया के लिए, है ना। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। मतलब वो ऐसे उसको लगता था कि जो मंदिर में जो आते हैं वो अच्छे दिल वाले होते हैं, सहृदय होते हैं, दयालु होते हैं। उसका यह अनुमान जो था वो असत्य ना था। मतलब उसका जो अनुमान उसने लगा रखा था वो गलत तो नहीं था। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। बुढ़िया उनको अनेक दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्लू में थोड़ा सा अनाज डाल जाया करती थी। जो महिलाएं होती थी वो भी क्या करती थी, उसके पल्लू, उसके आंचल में थोड़ा अनाज डाल देती थी, अन्न डाल देती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की राह पकड़ लेती और लाठी टेकती हुई अपनी झोपड़ी में चली जाया करती। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही, जैसे वो झोपड़ी के पास पहुंचती तो 10 वर्ष का एक लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। वह टटोल कर उसके मस्तक को चूमती, क्योंकि वो कैसी थी, वो बुढ़िया अंधी थी, ठीक है, उसे दिखाई नहीं देता था। तो वह टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, इस बात से कोई परिचित ना था। मतलब किसी को ना पता था ये बच्चा कौन है, किसका है और कहाँ से आया। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। 5 वर्ष हुए, ये बच्चा कहाँ से आया किसी को पता नहीं। पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला ही देखा था पहले, उस महिला को। फिर एक दिन उन लोगों ने उसकी गोद में लोगों ने एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी। मतलब इतने साल से उसके पास कोई बच्चा ना था, फिर अचानक ही उसकी गोद में एक बच्चा दिखाई दिया, तो ये कोई असाधारण बात नहीं थी। अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि बच्चा किसका है। उस दिन से वह बच्चा उसके पास था और प्रसन्न था, है ना। वो बच्चा उसके पास रहता था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती थी और अच्छा पहनाती थी। बुढ़िया ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। हांडी समझते हैं ना, चौड़ी मुँह की एक मिट्टी की, वो हांडी गाड़ रखी थी। जो कुछ रुपए मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती। जो कुछ रुपए लाती थी उस हांडी में डाल देती थी और उसे किसी वस्तु से उस हांडी को ढांक दिया करती, ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े, ताकि कोई व्यक्ति उसको देख ना पाए, किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चलाती थी और पहले बच्चे को भरपेट खिलाती फिर स्वयं खाती। पहले बच्चे, हर माँ यही करती है, पहले बच्चे को खिलाती है फिर खुद खाती है। रात को बच्चे को अपने वक्ष से, अपनी छाती से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे, जिससे हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको आशंका थी कि कोई उसको चुरा ना ले। उसको ऐसा शक था कि कोई उसे चुरा ना ले। एक दिन संध्या के समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी, क्योंकि उसने ज़मीन पे गाड़ रखी थी ना, तो अपनी, है ना, झोपड़ी में। तो उसने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपा कर सेठ बनारसी दास की कोठी पर जा पहुंची। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देवभक्त और धर्मात्मा थे। मतलब वो ईश्वरवादी थे, है ना, ईश्वर पर विश्वास करते थे।
ईश्वर के भक्त थे और धर्मात्मा थे, बहुत धर्म किया करते थे वो। अंधी ने हांडी सेठ जी के आगे सरका दी और उसने डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लीजिए, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी, है ना, इतने रुपए। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखती डरती हूँ, कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लीजिए। सेठ जी ने मुनीम की ओर देखते हुए कहा, बही में जमा कर दो, ये भाई लिख दो और ये इसके रुपए भिखारन के जमा कर दो। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया, मतलब उस बालक को बुखार आ गया। अंधी गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची और बोली, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी, कि जो मैंने आपके पास जो अपना रुपया जमा करवाया था, अगर उसमें से मुझे 10-5 रुपए मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। आंधी वहीं पर जमी बैठी रही, मतलब वहीं पर बैठी रही डट करके। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं आजीवन आपके गुणगान करूंगी। परंतु पत्थर में जोंक ना लगी, मतलब सेठ जी का मन बिल्कुल नहीं पिघला। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, गुस्से में उत्तर दिया, जाती है नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके कहा, अच्छा भगवान आपको बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष ना था, यह आशीर्वाद ना था, बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई और एक दिन उसकी अवस्था बहुत चिंताजनक हो गई तथा प्राणों के लाले पड़ गए, मतलब उसके जान बचाने के भी लाले पड़ गए, है ना। उसके जीवन से बुढ़िया भी निराश हो गई। सेठ जी के अनुचित व्यवहार पर उसे रह रहकर क्रोध आता था। सोचती, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उससे घृणा हो आई, है ना, मतलब उसके बच्चे के प्राण जान के लाले पड़ गए थे, मतलब जान बचाना मुश्किल पड़ गया था उसके। और बड़ी बुढ़िया निराश हो गई थी, क्योंकि उसने अपना पैसा सेठ जी के पास रखवाया था और आज जब उसको अपने बच्चे की इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी तो सेठ जी उससे रुपए नहीं दे रहे थे, जबकि वो दान नहीं मांग रही थी, वो तो अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था, मतलब बुखार से बहुत तेज गर्म हो रहा था, और बुढ़िया का कलेजा भी, इधर जो है बुढ़िया का, उस अंधी बुढ़िया का कलेजा भी धधक रहा था, है ना, क्रोध के कारण। सेठ जी पधारे, सेठ जी आए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी सूरत उनके मोहन से मिलती जुलती है। जब सेठ जी ने बच्चे को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ना, उस बच्चे की जो सूरत थी, शक्ल जो थी, वो उनके अपने बेटे मोहन से मिलती थी। उन्हें स्मरण हुआ आया, उन्हें याद हुआ आया कि 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था, तब उसकी जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था, उसके पैर पे, मोहन एक मेले में खो गया था और उसके पैर पर लाल रंग का चिन्ह था, निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने बुढ़िया के गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसे छीन कर कलेजे से चिपटा लिया। सेठ जी ने क्या किया, उस बुढ़िया से, भिखारिन से अपना बच्चा छीना और उसे अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था, उस बच्चे का शरीर जो है वो ज्वर से, बुखार से गर्म हो रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा, नौकर को भेजा, डॉक्टर बुलाया और स्वयं मकान के अंदर चले गए। वो उस बच्चे को लेकर के मकान के अंदर चले गए। कौन? सेठ जी। ठीक है, अब मकान के भीतर चले गए। बुढ़िया खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, और अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे?
तो बुढ़िया एकदम खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी कि मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने ठहाका लगाया, यानी कि जोर से हंसी। बच्चा तुम्हारा है, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, है ना। उसने बहुत जोर से हंसी और उसने क्या कहा कि अच्छा, ये बच्चा तुम्हारा है इसलिए तुम इसको लाख प्रयत्न करके, लाख कोशिश करके भी उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह तो अन्याय है। इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से जाने न दूंगी, नहीं दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातः काल प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने अपने जादू का प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित चेहरे देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। मतलब उसने देखा कि चारों ओर अनजान लोग हैं, तो उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। और उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया, बुखार फिर तब मतलब बढ़ने लगा उसको। सहसा सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया। उन्होंने फिटन तैयार करवाई और वे बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। अपनी गाड़ी तैयार करवाई उन्होंने और फिर अपनी बस्ती में, और वो अंधी जहाँ रहती थी ना, उस बस्ती में, बस्ती से बाहर उस झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी, वे अंदर चले गए। झोपड़ी पे दरवाजा नहीं था और वो अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे, नहीं नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। पहले वो कहने वाले थे नहीं चल और मेरे बच्चे की, लेकिन बोले नहीं नहीं, तो अपने बच्चे की जान बचा ले। ममता ने बुढ़िया को विकल कर दिया, है ना। माँ में ममता का भाव होता है ना, तो उसने बुढ़िया को बड़ा व्याकुल कर दिया और उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बैठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और भिकारिन दोनों की एक जैसी ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि वे शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। तो इस समय दोनों की मनोदशा कैसी थी? एक सी थी, सेठ जी की भी और भिखारिन की भी। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर बुढ़िया को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ, तुम आ गई? माँ ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। वह मोहन के सिरहाने बैठ गई, मतलब उसके सिर की तरफ, और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी, मतलब उसकी तबीयत सुधरने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी। बुढ़िया ने कहा, भाई सेठ जी से कि अब मैं अपने घर जाऊंगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई, वह राजी नहीं हुई। उन्होंने रुपयों की एक थैली बुढ़िया के हाथों में दे दी। बुढ़िया ने पूछा, इसमें क्या है? तो सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है ना, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी पूंजी, तुम्हारी अमानत है और तुम्हारे रुपए मेरा वह अपराध। और बोले, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, जो है ना रुपए रखवाए थे पहले, जिसके लिए बाद में सेठ जी ने मना कर दिया था, मेरा वह अपराध। इतना बात बोल करके उनकी बात अधूरी रह गई। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी लाठी टेकती हुई चल दी। तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर कहानी भिखारिन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। एक दो बार आप इसको और सुन लीजिएगा तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने अपनी किताब खरीद ली होंगी, तो आप उसमें से पढ़िए और प्रश्न उत्तर मैं आगे करवाऊंगी, वो करिए। अभी तक जितने भी है ना 2 पाठ हमारे हो चुके हैं, उसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको दिए हैं। सफाई से आप अपना कार्य करिए अपनी कॉपी में।